गर्ल्स कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहे। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का बोत्सवाना में हुआ रस्मी तौर पर इस्तकबाल। नेशनल असेंबली से करेंगी खिताब। दोनों ममालिक के दरमियान होंगे मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन। थिम्पू में भूटान के चौथे नरेश डुरुक ग्यालपो जिग्मे सिंह वांगचुक से करेंगे मुलाकात। एनआईए करेगी दिल्ली धमाके की जांच। यूएपीए समेत भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज। हाई अलर्ट पर दिल्ली एनसीआर। बिहार के एग्जिट पोल के मुताबिक 130 से ज्यादा सीटों के साथ हुकूमत बनाएगी एनडीए। महागठबंधन को फिर मायूसी, जन सुराज का खुलेगा खाता। और अमेरिकी शटडाउन खत्म होने के करीब। अमेरिकी सीनेट की मंजूरी के बाद ऐवान नुमाइंदगान में आज अमेरिकी शटडाउन से मुतालिक बिल पर होगी वोटिंग। एशियाई बाजारों में दिखेगा मुस्बत रुझान। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के अपने 2 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में बोत्सवाना पहुंच गई हैं। बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बोत्सवाना के सदर एडवोकेट ड्रूमा गिदोन बोको ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ये मालूमात सदर जमहूरिया की सरकारी रिहाइशगाह राष्ट्रपति भवन के ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई। राष्ट्रपति भवन के ट्विटर पर लिखा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के अपने 2 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में बोत्सवाना के गैब्रून के सरस्से खामा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी। ये किसी हिंदुस्तानी सरबराह ममलिकत का बोत्सवाना का पहला सरकारी दौरा है। ये दौरा भारत बोत्सवाना ताल्लुकात में एक संगे मील है। बोत्सवाना में दोनों फरीक तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, तवानाई, ज़राअत, सेहत, दवासाजी, दिफा और अवाम से अवाम के तबादले में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। दोनों ममालिक कई मुआहिदों पर दस्तखत भी करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना की कौमी असम्बली से भी खिताब करेंगी। वो सकाफती और तारीखी मकामात का दौरा भी करेंगी। बोत्सवाना के प्रोजेक्ट चीता पर भारत के साथ ताउन करने और चीतों की मुमकिना भारत नक्ल मकानी पर ताउन के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भूटान के दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। वज़ीर आज़म भूटान के चौथे नरेश डुरुक ग्यालपो जिग्मे सिंघे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। वतन वापसी से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भूटान के शाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और चौथे डुरुक ग्यालपो जिग्मे सियांगे वांगचुक के साथ काल चक्र यानी कि व्हील ऑफ टाइम बाइख्तियार बनाने की तकरीब में शिरकत करेंगे, जो तिब्बी बुद्ध मत की एक बड़ी रूहानी तकरीब है। वज़ीर आज़म का यह दौरा भारत भूटान शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने और ख़ित्ते और आलमी सतह पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करने का मौका फराहम करता है।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तहकीकाती एजेंसियों को धमाके में मुलव्विस मुलजिमीन को तलाश करने और कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए NIA को हिदायत दी है। दरियासना, दिल्ली NCR और पुलवामा में कई मकामात पर सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए किए गए छापों के दौरान बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। जराये का कहना है कि मुलजिम ने सिक्योरिटी इदारों के दबाव या बढ़ते हुए दबाव की वजह से जल्दबाजी में ये काम किया। उधर उत्तर प्रदेश के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को हिरासत में ले लिया है। आइए जानते हैं इसकी पूरी तफसील। दिल्ली में पीर के कार बम धमाके के बाद से सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस हैं और आला सतही मीटिंगों का सिलसिला जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को आला सतही मीटिंग की, जिनमें मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, कौमी तफ्तीशी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के पुलिस डायरेक्टर जनरल ने भी वर्चुअल तौर पर शिरकत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की तफसीलात शेयर करते हुए वज़ीर दाखिला ने लिखा कि इस वाक़े के पीछे सरगर्म हर मुजरिम को तलाश करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर दाखिला ने लिखा कि इस एक्ट में मुलव्विस हर शख्स को हमारी एजेंसियों से सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। मरकजी हुकूमत ने इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए धमाके की तहकीकात NIA को सौंप दी है, जिसके बाद NIA ने धमाके की जगह की जांच शुरू कर दी है। कई सिक्योरिटी एजेंसियां और फोरेंसिक माहिरीन जाए वकूअ से पहले ही सबूत इकट्ठा कर चुके हैं। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। धमाके के बाद से जम्मू कश्मीर से हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी जारी है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है और बड़ी तादाद में लोगों से पूछगछ की जा रही है। इस सिलसिले में हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी मुकम्मल तलाशी और पूछगछ की है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों ने अब तक एक मुश्तबा डॉक्टर साजिद अहमद को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और एक खातून डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसे कल फरीदाबाद में हिरासत में लिया गया था। मजीद ये कि जम्मू कश्मीर में कई मुश्तबा अफराद की शिनाख्त की गई है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और पूछगछ की जा रही है। इससे कबल श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग मुनाकिद हुई। ये मुत्तकीपुर क्षेत्र है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा एक जगह पर सर्च किया गया। ये किसी डॉक्टर का मकान है, डॉक्टर परवेज अंसारी नाम है। बाकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। पुलिस उस कार की भी तफ्तीश कर रही है जिसमें धमाका हुआ। ये बात सामने आई है कि I-20 कार पहली बार पीर की सुबह 7 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के करीब देखी गई। सुबह 8:13 पर इसने फरीदाबाद टोल को पार किया और दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह 8:20 पर कार को ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के करीब एक पेट्रोल पंप के करीब देखा गया। तो कुल मिला के ये गाड़ी और उसमें बैठा शख्स जो है वो दिल्ली पुलिस के लिए और जांच एजेंसियों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट किरदार है और यही वजह है कि इस गाड़ी की जो है वो जांच की जा रही है। इस गाड़ी की जो ओनरशिप है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 बार ये गाड़ी जो है वो एक ओनर से दूसरी ओनर को बेची जाती है, लेकिन RC ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो ये तमाम सवालों के जवाब अब दिल्ली पुलिस और इसके अलावा बाकी जाँच एजेंसियाँ इसके जवाब खंगालती हुई। दोपहर 3:19 पर गाड़ी लाल किले के करीब पार्किंग में पहुंची, जहां ये तकरीबन 3 घंटे तक खड़ी रही। शाम 6:22 पर गाड़ी लाल किले की पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ बढ़ी। तकरीबन 24 मिनट बाद शाम 6:52 पर कार में लाल बत्ती के करीब धमाका हुआ। जराये के मुताबिक जिस I-20 कार में धमाका हुआ, ये कार जम्मू कश्मीर में पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर चला रहे थे, जो फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। पुलिस ने डॉक्टर उमर के अहले खाना को भी हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछगछ की जा रही है। 2 दिन पहले सिक्योरिटी एजेंसियों ने फरीदाबाद से बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद किया और कई डॉक्टरों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि आया फरीदाबाद दहशतगर्द मॉड्यूल का लाल किले के धमाके से कोई ताल्लुक था।
दरियासना तहकीकाती एजेंसियों ने लाल किले के धमाके से बरामद होने वाले धमाका खेज मवाद के नमूनों को फरीदाबाद में बरामद होने वाले मवाद से मिलाना शुरू कर दिया है, जहां सिक्योरिटी एजेंसियां तेज तहकीकात के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए बेताब हैं। तो हुकूमत ने भी यकीन दिलाया है कि इस साजिश में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. पीर के धमाके के बाद से कई नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं जो धमाके की हौलनाकी को जाहिर करती हैं और अब तक निफ्स दर्जन से जायद अफराद हलाक और 2 दर्जन से करीब अफराद के जख्मी होने की खबर है। जख्मियों में से 3 को शदीद चोटें आई हैं, जबकि ज्यादातर को या तो जलने से जख्म आए हैं या धमाके की आवाज से अब सुनने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरने वालों में से कुछ की शिनाख्त हो गई है, जबकि दीगर नामालूम हैं, जिनके लिए DNA सैंपलिंग की जा रही है। दिल्ली के इस वाक़े के बाद न सिर्फ दिल्ली NCR को सिक्योरिटी अलर्ट पर रखा गया है, बल्कि मुल्क भर के कई शहरों और बड़े इदारों को भी अलर्ट कर दिया गया है। सभी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। हमारी एंटी सबोटाज टीम और डॉग स्क्वाड टीम सभी लगी हुई है चेकिंग के लिए, और सभी क्षेत्र से जितने भी हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ बैरियर लगा करके चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दरियासना सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जो इस वक्त गैर मुल्की दौरे पर हैं, उन्होंने भी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से फोन पर दिल्ली धमाके के बारे में मालूमात हासिल की। इस वाक़े के बाद से पूरी कौम धमाके के मुतासरीन से इज़हार ताज़ियत कर रही है और उम्मीद कर रही है कि साजिश करने वालों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़ उर्दू खबरें। भारत ने पाकिस्तान के जरिए भारत के खिलाफ किए गए तबसरों पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वज़ारत ख़ारिजा ने अपने रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि भारत पर झूठे इल्ज़ामात लगाना पाकिस्तान का देरीना हरबा रहा है। आलमी बिरादरी हकीकत से बाखूबी आगाह है और पाकिस्तान के मायूस कुन हथकंडों से गुमराह नहीं होगी। बिहार असेंबली इंतखाबात की बात की जाए तो दूसरे मरहले की वोटिंग के बाद मुख्तलिफ एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। हालांकि 14 नवंबर को वाज़ेह हो जाएगा कि बिहार में किस पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। और अगर हम एग्जिट पोल्स की बात करें तो आइए नजर डाल लेते हैं। पीपल्स प्लस के एग्जिट पोल की बात करें तो इसने एनडीए को 133 से 159 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अजीम इत्तेहाद को 75 से 101 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं जन सुराज के लिए 0 से 5 सीटें और दीगर के लिए 2 से 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो वहीं मैट्रिन के एग्जिट पोल्स की अगर बात की जाए तो एनडीए को यहां पे 147 से 167 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अजीम इत्तेहाद को 70 से 90 सीटें और जन सुराज को 2 सीटें और दूसरों को 2 से 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। डीवी रिसर्च न्यूज़ नेशन ने एनडीए को 137 से लेकर 152 सीटें दी हैं। अजीम इत्तेहाद को 83 से लेकर 98 सीटें और जन सुराज को 2 से 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं दीगर को 4 से 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। और आगे बढ़ते हैं, चाणक्य की अगर बात करें तो चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 130 से 138 सीटें, अजीम इत्तेहाद को 100 से 108 सीटें और दूसरों को 3 से 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। और पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो एनडीए को 133 से 148 सीटें, महागठबंधन को 87 से 102 सीटें और जन सुराज को 0 से 2 सीटें और दूसरों को 2 से 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बात करें जेवीसी पुलिस पोल्स की तो एग्जिट पोल्स ने एनडीए को 135 से 150 सीटें, अजीम इत्तेहाद को 80 से 103 सीटें, जन सुराज को 0 से 1 सीट और पी मार्क एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए को 143 से 162 सीटें, अजीम इत्तेहाद को 82 से 98 सीटें, जन सुराज को 1 से 4 सीटें और दीगर को 0 से 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं।
आगे बढ़ते हैं, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने बिहार असेंबली इंतखाबात में वोटिंग मुकम्मल होने पर इन इंतखाबात को तारीखी करार दिया है। उन्होंने कहा कि 66.91% वोटरों ने अपना वोट डाला, जो कि बिहार असेंबली इंतखाबात में सबसे ज्यादा है। मजीद 12 कि इस इलेक्शन ने खवातीन की शिरकत के हवाले से तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। 71% खवातीन वोटर्स ने अपना वोट डाला, जो अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बिहार में 7.5 करोड़ से ज्यादा वोटरों ने SIR के अमल में हिस्सा लिया और कहीं से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। मतदाता सूची के शुद्धिकरण में बिहार के 38 DM में से किसी एक के पास भी एक भी अपील नहीं आई। भारत का स्मार्टफोन मार्केट 2025 के तीसरे तिमाही में 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और ये अब इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन IDC के जारी करदा अदद-ओ-शुमार में सामने आया है। IDC के मुताबिक भारत का स्मार्टफोन मार्केट सालाना बुनियादों पर 4.3% के इजाफे के साथ 48 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गया है। टेक कंपनी एप्पल ने 2025 की तीसरी तिमाही में 5 मिलियन यूनिट्स तक पहुंचकर भारत में अपनी सबसे ज्यादा तिमाही शिपमेंट रिकॉर्ड की है। एप्पल ने सालाना बुनियादों पर 25.6% की मजबूत तरक्की दर्ज की है। मजबूत मांग और प्रीमियम मॉडल्स के सबब तीसरी तिमाही में स्मार्टफोन की औसत फरोख्त की कीमत सालाना बुनियादों पर 13.7% से बढ़कर रिकॉर्ड $294 दर्ज किया गया है। भारत मोटापा, कैंसर और पुरानी बीमारियों की बढ़ती हुई शरहों से दूचार है। माहिरीन सेहत ने कहा है कि मसनूई ज़हानत यानी कि AI सेहत की देखभाल की फरहमी के तरीक़े को असर नौ तश्कील देने का एक अहम जरिया बन सकता है। नई दिल्ली में मुनक़िदा मसनूई ज़हानत के ज़माने में ज़िंदगी में सालों का इजाफा के उन्वान से होने वाली इस समिट में इस बात पर तवज्जो मरकूज की गई कि टेक्नोलॉजी किस तरह से भारत की सेहत की देखभाल की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने में मदद कर सकती है। तकरीब से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने तिब के मैदान में नुमायां तरक्की की है और यही वजह है कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में एम्स की तादाद बढ़कर 23 हो गई है। Good health is the foundation of every thriving society. And if India has to become Viksit Bharat 2047, a developed nation, a prosperous nation, when we celebrate 100 years of independence, the role of our doctors, the role of the medical profession as a whole, nurses, technicians, all the ecosystem, the medical devices manufacturers, our traditional medicine professionals, the entire ecosystem is going to play a very important role. And therefore, we will have to provide vision and leadership. और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला अमेरिकी शटडाउन जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐवान नुमाइंदगान के अरकान बुध की दोपहर को एक मुआहदे पर वोट डालने वाले हैं जो हुकूमत के माली मसाइल को कम कर सकता है। अरकान मंगल को वाशिंगटन पहुंचे और ख्याल किया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को शुरू होने वाला अमेरिकी तारीख का सबसे तवील शटडाउन खत्म हो सकता है। और इससे कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में हुकूमती कार्रवाइयां 35 दिन तक मफलूज रही थी। ट्रंप ने इस मुआहदे को बेहतरीन करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि वो इसे मंजूर करके कानून में सख्त दस्तखत कर देंगे। यह ख्याल किया जाता है कि अमेरिकी हुकूमत शटडाउन खत्म होने के चंद दिनों के अंदर मुकम्मल काम दोबारा शुरू कर सकती है, जिससे इन वफाकी मुलाजमीन को रिलीफ मिलेगा जो तनख्वाहें नहीं ले रहे हैं और कम आमदनी वाले खानदानों का इन्हिसार फूड सब्सिडी पर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी LG और दामाद जेरेड कुशनर पीर को इजराइल वापस पहुंच गए। गजा में जंगबंदी के मुआहदे पर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिशों को अब एक नई रुकावट का सामना है।
ख्याल किया जाता है कि हमास के बहुत से जंगजू जनूबी शहर रफ़े के नीचे नाम निहाद येलो लाइन के पीछे सुरंगों में छुपे हुए हैं, जो इजराइल के ज़ेरे कंट्रोल जोन के निशानदही करती है। हमास ने पहले अपने जंगजुओं के हथियार डालने से इनकार कर दिया था और उनके लिए महफूज रास्ते का मुतालबा किया था, जिसे इजराइल ने फिलहाल मुस्तरद कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते एक और अमेरिकी खुसूसी एलजी स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि हमास के जंगजू अपने हथियार डाल देते हैं, उन्हें आम माफ़ी दी जा सकती है। विटकॉफ ने कहा है कि सुरंगों में 200 जंगजू मौजूद हैं, हालांकि इस तादाद की तस्दीक नहीं हो सकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेरेड कुशनर और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पीर को यरूशलेम में मुलाकात के दौरान सुरंगों में फंसे हमास के जंगजुओं के मामले पर तबादला ख्याल किया है। तुर्की की फिजाइया का एक C-130 मिलिट्री कार्गो तैयारा अजरबैजान से परवाज करने के बाद जॉर्जिया में गिरकर तबाह हो गया। तुर्की की वजारत दिफा के मुताबिक तैयारे में अमला समेत 20 तुर्क एहलकार सवार थे और अभी तक हलाकतों की तस्दीक नहीं हो सकी है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अंकारा में एक तकरीब के दौरान अपनी तकरीर रोककर हादसे की इतला दी और शोहदा के लिए ताज़ियत का इजहार किया। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल देते हैं, जहां पर दिल्ली में जो कार बम ब्लास्ट हुआ है उसी की खबर को तमाम अखबारात ने सुर्खी बनाया है। और उसी के हवाले से दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कार बम धमाका में मरने वालों के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। माजूर होने वालों को 5 लाख रुपए और शदीद ज़ख्मियों को 2 लाख और मामूली ज़ख्मियों को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। रेखा गुप्ता ने ये बात कही है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ नई तिजारती डील का एक ऐलान किया है और अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान के साथ एक मुआहदे पर काम जारी है और इसके कुछ मुस्बत नताइज निकल कर सामने आ सकते हैं। मजीद बैनुल-अक़वामी खबरें भी यहाँ पर जान लेते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने शामी सदर से मुलाकात की है और उसके मुलाकात के बाद आर्जी तौर पर पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। मज़ीद मदद करने का भी उन्होंने आज़म जाहिर किया है। हालांकि इन शामी सदर के साथ उनकी काफ़ी नाइत्तेफाकियाँ रही हैं और एक वक्त तो ऐसा भी था कि इनके सर के ऊपर आपको बता दें कि $1 करोड़ मुकर्रर की गई थी इनके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, जहां इजरायली पार्लियामेंट में फ़िलिस्तीनी कैदियों को सजाए मौत देने का बिल मंजूर किया गया है। अरब रुकन पार्लियामेंट और इंतहा पसंद बराए कौमी सलामती के दरमियान सख्त तकरार देखने को मिली है और हिमायत में इसके 39 और मुखालिफत में महज 16 अरकान ने वोट डाले हैं। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
नामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।